तो नीतीश कुमार को पता है कि चिराग के पास जो भीड़ पहुंचता है वो पैसा देकर पहुंचा है, वो भीड़ नहीं है। तो चिराग को देखने के लिए, चिराग को सुनने के लिए पहुंचता है। महागठबंधन में अगर चिराग चले भी जाते हैं, कितना सीट उनको दे पाएंगे नीतीश कुमार, कितना सीट उनको दे पाएंगे तेजस्वी यादव? 7 पार्टी पहले से ही है। उसमें अगर चिराग पासवान एंट्री मार दें, उसमें अगर उपेंद्र कुशवाहा एंट्री मार दें, नीतीश कुमार के कहने पर एक एक 2-2 सीट भी नसीब होगा क्या इन लोगों को? तो चिराग को भी ये बात लगेगा ना कि 3 साल से हम लगातार नरेंद्र मोदी की भक्ति में डूबे हुए हैं, पूरी तरह समर्पित है। आप मेरा बंगला छीन लिए 12 जनपद, आप उस व्यक्ति को बना दिए केंद्रीय मंत्री जिस व्यक्ति ने हमारा पार्टी तोड़ा। पशुपति कुमार पारस की हम बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को पता है ये बात कि वो हर लोकसभा सीट पर जिस दल में जाएंगे उस दल का 25 से 50 हजार वोट बढ़वा सकते हैं, और जिस दल के खिलाफ जाएंगे उस दल का 25 से 50 हजार वोट कटवा सकते हैं। चिराग के अब दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में। बीजेपी को भी आंख तड़े रहे हैं, इधर महागठबंधन की भी मजबूरी बने हुए हैं ना। उपेंद्र कुशवाहा को भी ऑफर जाएगा, क्योंकि पता है उनको कि अगर सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा बिहार में मिलकर लड़ते हैं तो 10% कोई भी वोट भी नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। मतलब चिराग पासवान का गठबंधन, महागठबंधन में जाना सीधा हो जाएगा कि नीतीश कुमार इज इक्वल टू चिराग पासवान। मतलब सब दल बदलू है, किसी का कोई, आप कहते हैं ना कि सिद्धांत और प्रिंसिपल है ही नहीं। नीतीश कुमार ने सिर्फ तेजस्वी को ही नहीं कहा कि आगे आप ही को देखना है, आरसीपी सिंह को भी कह चुके हैं, प्रशांत किशोर को भी कह चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी कह चुके हैं, और इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसमें कोई बहुत अचंभित होने वाला भी बात नहीं है अगर वो चिराग को भी कह दें बगल में खड़ा करके कि आप ही को सब देख। नीतीश कुमार को ये अब डर सता रहा है कि कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले राजद 20 सीटों पर मत लड़ जाए और बाकी 20 सीटों में 7 पार्टी को मत दे दे, और कहीं हमको ही 5-7 सीट पे सिमटा मत दे। क्योंकि जब जनाधारी आपके पास नहीं बचा, जब वोटर नेता के पास नहीं रहेगा, तो क्यों आखिर कर तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज करेंगे लोकसभा चुनाव में? सीएम पद का महत्वाकांक्षा अगर देखा जाए तो ज्यादा बड़ा तेजस्वी यादव का है, और तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर चिराग को सीएम पद के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लोकसभा सीट बंटवारा में भी देखिएगा, अगर चिराग चले जाते हैं महागठबंधन में तो आप मान कर चले कि उनको 2 या 3, उससे अधिक सीट नहीं मिलने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के राजनीति में एक ऐसा खबर आया है जिसे सुन के विश्वास जल्दी नहीं हुआ। चिराग पासवान को न्योता आया है जदयू के तरफ से कि आए, आप महागठबंधन में आपका स्वागत है। ये वही चिराग पासवान हैं जिन पर नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में अपने करारी हार का ठीकरा फोड़ते हैं। ये वही चिराग पासवान हैं जो कि नीतीश कुमार को एनडीए में बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में लिए हैं। ये वही चिराग पासवान हैं जो कल इफ्तार में भी जाते हैं तेजस्वी यादव के यहाँ, तो नीतीश कुमार के सामने ही ये कहते हैं कि 40 सीट वाला कोई भी व्यक्ति, 40 एमएलए वाला व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यानी कि नीतीश कुमार की नीतियों पर हमेशा प्रहार करने वाला व्यक्ति, हमेशा तीखा कमेंट करने वाला व्यक्ति, जिस पर यह आरोप लगता है नीतीश कुमार पर कि इनके दल को उन्होंने तोड़ दिया, आज उनके तरफ से ही न्योता दिया गया। इनके वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि चिराग पासवान का स्वागत है हमारे गठबंधन में। हमारे साथ हैं उदीप्त आर्यन, लगातार जो है चिराग को ये कवर करते रहते हैं। हमें भी बड़ा अजूबा लगा ये सुनकर। उदीप्त, क्या लगता है ये खबर आप जब सुने तो आपको क्या लगा कि ये खबर सचमुच में सही हो सकता है, या क्या जदयू इस कंडीशन में आ सकता है जो अपने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दुश्मन, वो आरजेडी से भी बड़ा दुश्मन एक तरह से उभर के आए थे, वो राजनीतिक दुश्मन, उनको अपने पाले में करने के लिए न्योता भेजे, जबकि चिराग तो उनके इफ्तार के भी न्योता नहीं स्वीकार करते हैं? देखिए, व्यवहारिक तरीके से भी अगर सोचिएगा आदेश जी, मतलब प्रैक्टिकली भी अगर हम सोचें तो एक कहावत है कि जब भोजपुरी में हम लोग के क्षेत्र में कहा जाता है कि जब दिन पातर हो जाला तो आदमी हर दरवाजा खटखटाएला। मतलब जब इंसान का समय खराब चलता है ना तो वो हर एक चौखट पे माथा टेकता है। नीतीश कुमार का वही हाल हो गया है बिहार में। नीतीश कुमार का जनाधार खिसक चुका है, ये बात खुद जदयू के सभी नेता जानते हैं। कोयरी कुर्मी में कोयरी वोट इनका खिसक चुका है। और एक बात और बता दे रहे हैं, ये हम भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि अभी तो चिराग पासवान का ही ना दरवाजा खटखटाया गया है, अगले महीने 2 महीने के अंदर में आप देखिएगा जदयू उपेंद्र कुशवाहा को भी न्योता देने जा रही है कि आप आइए महागठबंधन का हिस्सा हो जाइए। सिर्फ चिराग ही मजबूरी नहीं है नीतीश कुमार की, सभी लोग। कारण समझिए, नीतीश कुमार को अब जनाधार का मामला नहीं है। नीतीश कुमार को यह अब डर सता रहा है कि कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले राजद 20 सीटों पर मत लड़ जाए और बाकी 20 सीटों में 7 पार्टी को मत दे दे, और कहीं हमको ही 5-7 सीट पे सिमटा मत दे।
क्योंकि जब जनाधार ही आपके पास नहीं बचा, जब वोटर नेता के पास नहीं रहेगा, तो क्यों आखिरकार तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज करेंगे लोकसभा चुनाव में? महागठबंधन अगर चुनाव लड़े और सबसे बड़ा जनाधार अगर तेजस्वी यादव का रहे और उससे बेहद कम जनाधार अगर नीतीश कुमार का रहेगा, तो क्यों तेजस्वी मानेंगे कि 16 सीट पे आप लड़िए, 16 पे हम लड़ते हैं, बाकी 8 में मांझी जी, मुकेश सहनी और लेफ्ट को निपटाएंगे, कांग्रेस भी है। तो ये बहुत बड़ा डर है नीतीश कुमार को। आप सोचिए, आप याद कीजिए ना 2020 का, जब 5 अक्टूबर 2020 रामविलास पासवान का निधन होता है, चिराग पासवान ट्वीट करते हैं, उनका जो श्राद्ध होता है उसमें नीतीश कुमार पहुंचते हैं, और उसके चिराग पासवान क्या आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार के ऊपर कि मेरे पिता का जो पार्थिव शरीर था उसके साथ भी दुर्व्यवहार किए हैं नीतीश कुमार। पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ ठगे हैं रामविलास पासवान को नीतीश कुमार, ये आरोप चिराग पासवान लगाए हैं। और अगर आप राजनीति की बात कीजिए तो बिहार में अगर नीतीश कुमार का कोई सबसे बड़ा दुश्मन जो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता है कि कहीं से भी संधि हो जाए, वो चिराग पासवान है। बीजेपी के नेता फिर भी मुस्कुराने लगते हैं जब नीतीश कुमार उनके मंच पर जाते हैं, चाहे रामनवमी का मंच हो, चाहे खरना का प्रसाद खाने का मंच हो, हर जगह बीजेपी के नेता जो है ना वो नीतीश कुमार के आगे पीछे करने लगते हैं। राजद का वही हाल है। आज तेजस्वी यादव एकदम फैक्ट है कि नीतीश कुमार के आगे पीछे ही कर रहे हैं। विधानसभा में तो खोल कर कह दे कि हमको सीएम बनने का सपना नहीं है, लेकिन एक नेता बिहार का जो एकदम ये मतलब संकल्प किए हुए है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं है, वो चिराग पासवान है। हर नीति का विरोध, हर एक, चाहे वो कृषि रोड मैप हो, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बीएसएससी हो, कोई मुद्दा आप उठा कर दे। अभी बिजली बिल को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो चिराग तो ये बोल भी चुके हैं कई बार कि जो नीतीश कुमार की नीतियां हैं उसके साथ मैं कभी सेट कर ही नहीं सकता, समझौता संभव ही नहीं है। तो क्या अब जो है एक चारा जो डोरा डाला जा रहा है उनके लिए, क्या दिल पसीज सकता है चिराग पासवान का? क्या आपको लग रहा है कि जदयू ये समझने में कामयाब रही है कि बीजेपी के तरफ से इनके शर्तों पर या बीजेपी के शर्तों पर ये तैयार नहीं है? एक बात समझना होगा, नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान का सपना क्या है? बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कहीं शंका नहीं है कि चिराग पासवान क्या करना चाह रहे हैं भविष्य में। हमेशा सीएम पर हमला क्यों रहता है? क्योंकि उनको सीएम की गद्दी चाहिए, सीएम का कुर्सी चाहिए, और सीएम का कुर्सी नीतीश कुमार सौंप चुके हैं तेजस्वी यादव के हाथ में 2025 में। यही कारण था ना कि उपेंद्र कुशवाहा भी टूटे। उपेंद्र कुशवाहा के टूटने का मूल कारण पकड़िए, बार बार वो जंगल राज, बार बार युवराज का जिक्र क्यों कर रहे थे? तेजस्वी यादव से खुन्नस खाए हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब आप बताइए कि महागठबंधन में अगर चिराग चले भी जाते हैं, कितना सीट उनको दे पाएंगे नीतीश कुमार? कितना सीट उनको दे पाएंगे तेजस्वी यादव? 7 पार्टी पहले से ही है, उसमें अगर चिराग पासवान एंट्री मार दें, उसमें अगर उपेंद्र कुशवाहा एंट्री मार दें, नीतीश कुमार के कहने पर 1-1, 2-2 सीट भी नसीब होगा क्या इन लोगों को? जब 10 पार्टी है और 40 सीट है बिहार में, तो अगर हर पार्टी को 4 सीट दीजिएगा तब ना बराबर होगा। अगर तेजस्वी अकेले 20 पर दावा ठोक दें, फिर 20 में कहां से ये 7-8 पार्टी एडजस्ट कर पाएगा? असंभव है। और सबसे बड़ी बात समझिए, जदयू के सूत्रों को इस बात का, देखिए जदयू ऑफर क्यों किया है, जदयू ऑफर क्यों किया है, हम तो बताएं कि खिसकता जनाधार, कोयरी वोट का छटक जाना, अति पिछड़ा वोट का छटक जाना, और अंतिम जो चुनाव हुआ, जो आपको कुंडनी सीट पर हुआ था, वहां पर चिराग का प्रचार जो है ना, वो मनोज सिंह कुशवाहा को हराने में बड़ा फैक्टर बन गया। तो नीतीश कुमार को यह बात का आभास हो चुका है। और नीतीश कुमार, देखिए केसी त्यागी कहे हैं मतलब नीतीश कुमार कहे हैं। जदयू का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी सचिव, महासचिव, कोई भी नेता बिना आला कमान की मंजूरी के कोई बयान दे ही नहीं सकता है। चिराग पासवान को ऑफर करने का मतलब है सीधा ऑफर। अब नीतीश कुमार तो उतर के नहीं ना कहेंगे कि चिराग जी आप आ जाइए हमारे साथ, तो केसी त्यागी कह रहे हैं। हो सकता है केसी त्यागी की जगह उमेश कुशवाहा कह दिए होते, हो सकता है ललन सिंह कह दिए होते, कोई भी कह सकता था। तो नीतीश कुमार इनवाइट कर रहे हैं चिराग पासवान को। और अब सोचिए कितनी बड़ी मजबूरी होगी नीतीश कुमार की कि वो नेता जो उनके बेटे का उम्र का है, कहे भी है नीतीश कुमार कि वो जब छोटा था, बच्चा है, ये है, वो है, कई बार कहे हैं कैमरा पर, तुम तड़ांग करके चिराग को वो संबोधित करते हैं। उस चिराग पासवान की आज क्या जरूरत पड़ गई कि नीतीश कुमार जैसा नेता आज उनके सामने सरेंडर हो गया? मजबूरी चिराग के पास जो जनाधार है। और एक बात समझिए, चिराग पासवान के पिता रामविलास का जाना कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नेता बनाने की ओर अग्रसर कर गया। चिराग आखिरकार कितने दिन पिता के नाम पर राजनीति करते? जो ये 2-2.5 साल वो सड़क पर भटके हैं ना, जो धूल खाए हैं, जो धूप में जले हैं, जो बारिश में भीगे हैं, जो सिहरन सहे हैं ठंड का, वही उनको नेता बनाया है कि आज कहीं भी चले जाए। अभी देखिए नवादा गए, नालंदा गए, मोकामा गए, अप्रत्याशित भीड़। और ऐसा नहीं है कि सरकार का जो
जो नेटवर्किंग है वो इस सब पे नजर नहीं रखता है, सब मॉनिटरिंग होता है। तो नीतीश कुमार को पता है कि चिराग के पास जो भीड़ पहुंचता है वो पैसा देकर पहुंचाया हुआ भीड़ नहीं है, तो चिराग को देखने के लिए, चिराग को सुनने के लिए पहुंचता है। एक और चीज़ जानना था कि क्या राजद जो है इनकेस मानते हैं कि जदयू के द्वारा दिया गया चिराग विचार करेंगे, हो सकता है कि कुछ अपना कुछ भी ले निर्णय, उससे मतलब नहीं है, क्या तेजस्वी इसे स्वीकार करेंगे? और क्या तेजस्वी और चिराग एक दल में हो सकते हैं, जबकि दोनों का महत्वाकांक्षा बिहार का मुख्यमंत्री बनना है? देखिए, चिराग का तो जो महत्वाकांक्षा है सो है, लेकिन उनसे ज्यादा बड़ा महत्वाकांक्षा पालकर बैठे हैं तेजस्वी यादव। कारण समझिए, तेजस्वी यादव सीएम पिता और सीएम माता के बेटे हैं। ये भारत के 2-4 लोग ही ऐसे होंगे, या शायद अकेले भी। आप सबसे बड़े दल के भी नेता हैं, वो तो है ही, लेकिन इनकी माँ भी सीएम नहीं है और तेजस्वी के पिताजी भी सीएम रहे हैं, इसलिए सीएम पद का महत्वाकांक्षा अगर देखा जाए तो ज्यादा बड़ा तेजस्वी यादव का है। और तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर चिराग को सीएम पद के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लोकसभा सीट बंटवारा में भी देखिएगा, अगर चिराग चले जाते हैं महागठबंधन में, तो आप मानकर चलिए कि उनको 2 या 3, उससे अधिक सीट नहीं मिलने वाला है। देखिए हुआ क्या है, बीजेपी सूत्रों को कहीं ना कहीं से इस बात की खबर लग गई कि अमित शाह पिछले 40-45 दिनों से, और ये पक्की खबर हम बता रहे हैं, अमित शाह पिछले 40-45 दिनों से चिराग से मिल नहीं रहे हैं। जदयू के सूत्रों को पता? हाँ, नहीं, ये हम अपना सूत्र बता रहे हैं, मेरा सूत्र नहीं है, कई नेताओं से बात हुई है। दिल्ली में चिराग इस अटेम्प्ट में रहे हैं कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हो जाए। बात होना चाहिए, क्योंकि अब साल भर भी नहीं बचा है लोकसभा चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह उनसे मिल नहीं रहे हैं, और इस बीच अमित शाह जो है वो पारा जी से मिल लेते हैं, उनके पार्टी के सांसदों से मिल लेते हैं, तो चिराग भी खुन्नस खाए हुए हैं। दूसरा मामला हुआ कि अमित शाह आके यहाँ पर मन से 2-2 बार ऐलान कर दिए कि 7 बार ऐलान किए थे उस दिन नवादा से के हिजुआ से कि 40 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग को भी ये बात लगेगा ना कि 3 साल से हम लगातार नरेंद्र मोदी की भक्ति में डूबे हुए हैं, पूरी तरह समर्पित है। आप मेरा बंगला छीन लिए 12 जनपद, आप उस व्यक्ति को बना दिए केंद्रीय मंत्री जिस व्यक्ति ने हमारा पार्टी तोड़ा, पशुपति कुमार पारस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आप मिल भी नहीं रहे हैं, तो तय चीज है कि चिराग पासवान को पता है ये बात कि वो हर लोकसभा सीट पर जिस दल में जाएंगे उस दल का 25 से 50 हजार वोट बढ़वा सकते हैं, और जिस दल के खिलाफ जाएंगे उस दल का 25 से 50 हजार वोट कटवा सकते हैं। इतना तो चिराग को पता है। चिराग को यह भी पता है कि अकेले वो सांसद नहीं बनने वाले हैं। अकेले वो लड़के देख लें, अगर अकेले लड़ते हैं चिराग पासवान पार्टी की तरफ से, तो सांसद वो भले नहीं बने, लेकिन बड़ा डैमेज वो बीजेपी को कर देंगे। और अगर बीजेपी के साथ रह के लड़ते हैं तो बड़ा डैमेज वो महागठबंधन को कर देंगे। तो चिराग आज के समय में बिहार में वो कड़ी बन चुके हैं महागठबंधन और एनडीए के बीच कि दोनों तरफ मजबूरी है, दोनों तरफ खिंचाव है। अब बीजेपी क्या सोच के लेट कर रही है पता नहीं। अब तेजस्वी वाला सवाल पे आप क्या आते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का महत्वाकांक्षा जैसा मैंने बताया बहुत बड़ा है अगर चिराग पासवान से पूछा जाए, क्योंकि चिराग पासवान के पिता की पूरी राजनीति केंद्र की रही, करीब 35-40 सालों से वो केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो चिराग को किसी तरह से अब इस बार तो उनको मिला नहीं मंत्रालय, और अब हमको नहीं लगता है कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, समय भी नहीं बचा है, 8-10 महीना का सरकार है, उसके बाद में सरकार बदलेगा, हो सकता है पीएम मोदी बन जाए। तो अब चिराग कम से कम ये जरूर चाहेंगे कि अगला जो कैबिनेट बने भारत सरकार का उसमें उनको मंत्रालय का पोर्टफोलियो मिले, और इसके लिए उनको एनडीए के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में फिलहाल जिस तरह का विपक्ष का स्थिति है, ऑपोजिशन का जो स्थिति है, उसमें ये पार पाने वाले नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने। तो चिराग के अब दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में। बीजेपी को भी आंख तड़े रहे हैं, इधर महागठबंधन की भी मजबूरी बने हुए। सोचिए ना, नीतीश कुमार आखिरकार जो पानी पी पी कर चिराग जिस नेता को लगातार क्रिटिसाइज किए, लगातार जिसके खिलाफत में बोले, वो सरेंडर कर गया, वो सरेंडर ही ना कर गया। तो नीतीश कुमार की यही स्थिति हो गई है। और देखिएगा, हम भविष्यवाणी किए हैं ना, उपेंद्र कुशवाहा को भी ऑफर जाएगा, क्योंकि पता है उनको कि अगर सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा बिहार में मिलकर लड़ते हैं तो 10% कोई वोट भी नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। जिस दिन सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा ने, आपको याद कीजिए, जो अशोक जयंती हुआ था बापू सभागार में, वहां से क्या बोला था उन्होंने मंच से कि किसी को अगर ये भ्रम है कि मेरे में और सम्राट चौधरी में दुश्मनी है तो ये गलतफहमी है। हम 17वीं शताब्दी के कोयरी नहीं है, हम 21वीं शताब्दी के नेता हैं, कोई दुश्मनी नहीं है सम्राट चौधरी से। तो नीतीश कुमार इसको भी तोड़ना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का गठजोड़ ना हो जाए। तो क्या लगता है नीतीश कुमार, देखिए हमेशा उनके साथ ऐसी स्थिति हो जाती है जिसके खिलाफ रहते हैं उसी के साथ फिर अंत में चले जाते हैं, चाहे वो लालू यादव रहें, चाहे फिर आज चिराग को ऑफर देना हो। बीजेपी के साथ ऐसा हो चुका है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप जो है ये कर रहे हैं। क्या इस बार होगा कि जिनको ये डोरा डाल रहे हैं वो इनके पास आएंगे? बहुत कम चांस है, क्योंकि चिराग जो है वो भले ही उम्रदराज नेता नहीं है, लेकिन परिपक्व तो लगते हैं, डिसीजन उनके सही होते हैं। आज तक वो अगर वो बीजेपी से स्टिक किए हुए हैं तो इसका फायदा उनको मिलेगा। अभी देखिए उनका सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया, बिना बोले
हुए, बिना डिमांड का उनका सिक्योरिटी बढ़ाया गया। तो ये आप मानकर चलिए कि चिराग पासवान कम से कम नीतीश कुमार के, देखिए अगर वो नीतीश कुमार के जाल में फंस गए, अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ चले गए, तो सबसे बड़ा उनको नुकसान होगा कि जिस नेता को वो लगातार बोल रहे थे उसी के पाले में जाकर बैठ गए, तो इनकी भी स्थिति नीतीश कुमार वाली ही हो जाएगी। मतलब चिराग पासवान का गठबंधन, महागठबंधन में जाना सीधा हो जाएगा कि नीतीश कुमार इज इक्वल टू चिराग पासवान। मतलब सब दल बदलू है, किसी का कोई, आप कहते हैं ना कि सिद्धांत और प्रिंसिपल है ही नहीं। आप बिहारी फर्स्ट के कब मिशन लेकर चले, मेन टूट हुआ क्यों, याद कीजिए 2020 का चुनाव हम लोग कवर किए हैं आदेश जी, टूट क्यों हुआ था? बिहारी फर्स्ट के विजन को जो रामविलास पासवान जो भेजे थे नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार उसको ठुकरा दिए। वहीं पर फूट डाला था चिराग पासवान के पार्टी लोजपा और नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के बीच, और उसके बाद से तो ये मिलान हुआ नहीं, दूरी पड़ते ही गया, और आज तो दूरी नहीं खाई हो गया है। जो चिराग पासवान नीतीश कुमार के इफ्तार में नहीं जा रहे हैं, हमको निजी तौर पे नहीं लगता है, या कोई भी जो विश्लेषक होगा वो इस गठबंधन में जाएंगे। कई कारण है, गिनवा दिए हम। पहला सीट शेयरिंग को लेकर होगा, दूसरा सीएम फेस को लेकर होगा, और तीसरा ये भी चिराग को आभास है कि 2024 में सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनेगी, तो हारते हुए दल के साथ जाना मूर्खता होगा। क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार के बारे में सबको एक बात बोलता है, उपेंद्र कुशवाहा भी बोले कि अरे आपको ही देखना है, मीन सीएम आपको ही बनना है। तेजस्वी को लेकर खुले मन से वो बोल चुके हैं। क्या चिराग को भी अंत में ऐसा ही प्रलोभन वो देंगे क्या? दो नाम आप और भूल रहे हैं। नीतीश कुमार ने सिर्फ तेजस्वी को ही नहीं कहा कि आगे आप ही को देखना है, आरसीपी सिंह को भी कह चुके हैं, प्रशांत किशोर को भी कह चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी कह चुके हैं, और इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसमें कोई बहुत अचंभित होने वाला भी बात नहीं है अगर वो चिराग को भी कह दें बगल में खड़ा करके कि आप ही को सब देखना है। देखिए नीतीश कुमार का कोई क्रेडिबिलिटी अब बिहार में बचा नहीं है, ये बात जदयू के नेता भी जानते होंगे। जो आदमी का ना स्टेटमेंट हमेशा बदल रहा है, जिस व्यक्ति का पार्टी हमेशा बदल रहा है, और सबसे बड़ी बात देखिए खूबी नीतीश कुमार का कि पार्टी तो बदल ही लेते हैं, गठबंधन बदल लेते हैं, और उसको जस्टिफाई भी करने लगते हैं। मतलब उसको एकदम सही साबित करने लगते हैं कि हम सही फैसला लिए। अभी देखिए ना, तेजस्वी पर सीबीआई का रेड पड़ रहा था तो इनका सुर बदल गया था, अगर गौर किए होंगे तो। ये तो फिर इफ्तार के समय ठीक हुआ है, तो बीच में फिर इनका सुर बदला था, रामनवमी में मंच पर जाने लगे थे, खरना का प्रसाद खाने जाने लगे थे। तो ये नीतीश कुमार जैसे राजनेता का कब सुर बदलेगा और कब क्या कह देंगे, देखिएगा। ये भी हो सकता है कि अगर चिराग नहीं मानेंगे ना, तो ये नीतीश कुमार से मीडिया वाले पूछेंगे ही कि भाई क्या हुआ चिराग पासवान का, तो वो पल्ला झाड़ देंगे कि हम थोड़े बोले थे, तो केसी त्यागी बोले थे। देखिएगा ये भी होगा। अगर चिराग, तय चीज़ है कि चिराग नहीं है मानेंगे, तो नीतीश कुमार का अगला ये स्टेटमेंट के लिए भी तैयार रहे बिहार कि वो कह देंगे कि हम थोड़े बुलाने गए थे चिराग पासवान को, तो केसी त्यागी कह दिया होगा। यही लाइन उनका होता है ना नॉर्मली जो ट्रेंड में, तो यही करेंगे। अटेम्प्ट सब जगह लेना है, फेल होना है तो थोप देना है दूसरे के ऊपर। यही नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स है बिहार में। तो नीतीश कुमार जो हैं वो चिराग पासवान को अपने फेवर में करने का आज पहला बयान उनके पार्टी की तरफ से दिया गया है। क्या होता है आगे, चिराग पासवान इसको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं, उनके बयान से ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन बड़ा ही आश्चर्य लग रहा है कि जो चिराग पासवान नीतीश कुमार के हर एक मुद्दे, हर एक नीति, हर एक घटना को लेकर पानी पी पी कर कोसते हैं, आखिर जदयू को क्या मजबूरी आ गई कि उन्हें चिराग पासवान के सामने न्योता भेजना पड़ा कि आपका स्वागत है हमारे महागठबंधन में। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।